हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल अद्भुत ज्ञान में आपका स्वागत है। एक ऐसी सभ्यता जहां के लोगों ने हजारों साल पहले आश्चर्यजनक तरीके से ज़िंदगी जीने के तरीके खोज लिए थे। हड़प्पा सभ्यता का एक शहर मोन्जोदाड़ो, वह शहर जहां हजारों साल पहले ऐशो आराम की हर चीज़ मौजूद थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि ये सभ्यता दुनिया के नक्शे से गायब हो गई। मोन्जोदाड़ो हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख शहर था जो आज के पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे करीब 5 किलोमीटर इलाके में बसा था। करीब 4000 साल पुराने इस शहर की खोज आज से 100 साल पहले हुई थी। 19वीं सदी से लेकर अब तक हड़प्पा सभ्यता के सैकड़ों जगहों का पता लगाया जा चुका है। इन्हीं में से एक है मोन्जोदाड़ो। ये खोजकर्ताओं ने कई सालों तक खुदाई करके ज़मीन के नीचे से पूरा शहर खोज निकाला था और यहाँ कई जगहों पर कंकाल मिलने से इस शहर का नाम मोन्जोदाड़ो रख दिया गया था, जो कंकाल का टीला कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता के बारे में दुनिया बहुत कम जानती है, लेकिन जो कुछ भी जानती है वो बेहद हैरान कर देने वाला है। आज के इस वीडियो में हम आपको इस सभ्यता से जुड़े कुछ ऐसे तथ्य बताने वाले हैं जो आपको हैरान कर देगा। सन 1856 में एक अंग्रेज इंजीनियर ने जो इस इलाके में रेलवे का ट्रैक बनाने में काम में जुटा था, उसे यहाँ पर ज़मीन में धंसी हुई कई पुरानी ईंटें मिली जो देखने में बिल्कुल आज की तो जैसी थी, लेकिन काफ़ी मजबूत थी। जब पास के गांव के एक आदमी ने उस अंग्रेज को बताया कि उस गांव का हर घर इन्हीं ईंटों से बना हुआ है जो ये ज़मीन की खुदाई करने पर मिली थी, तभी वो अंग्रेज समझ गया कि इतनी मामूली ईंटें नहीं हैं। तब पहली बार चार्ल्स मिशन ने 1942 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की। इसके बाद दयाराम सनानी ने 1921 में हड़प्पा सभ्यता की आधिकारिक खोज की। मोन्जोदाड़ो में लोगों के रहने का तरीका सबसे ज़्यादा हैरान कर देने वाला है। मोन्जोदाड़ो हजारों साल पहले तक की यूरोप और अमेरिका से भी ज़्यादा विकसित था। यह शहर पूरे 500 एकड़ में फैला था। उस वक्त के हिसाब से काफ़ी बड़ा आकार था। ये मिले अवशेषों से पता चलता है कि बड़े से दरवाजे से शहर का रास्ता खुलता था। या कुछ ऐसे बड़े घर भी मिले जिनमें 30 कमरे तक होते थे। ये घर बनाने के लिए जिन ईंटों का इस्तेमाल किया गया था वे कोई आम ईंटें नहीं थीं, बल्कि वाटरप्रूफ ईंटें थीं। यहाँ के स्नान घरों और नालियों में जो ईंटें इस्तेमाल हुई थीं उन पर जिप्स और चारकोल की पतली परत चढ़ाई गई थी। चारकोल की परत किसी भी हालात में पानी को बाहर निकालने देती थी। इससे ये पता चलता है कि मोन्जोदाड़ो के लोग चारकोल जैसे तत्व के बारे में भी जानते थे, जिससे वैज्ञानिकों ने कई साल बाद खोजा था। माना जाता है कि दुनिया के कुएं की देन हड़प्पा सभ्यता ही थी। इस शहर में 700 से ज़्यादा कुएं होने के सबूत मिले। ये खुदाई में कई ऐसी चीज़ें मिली हैं जिसे ये समझा जाता है कि इस सभ्यता के लोग तंत्र मंत्र में भी काफ़ी विश्वास रखते थे। मोन्जोदाड़ो शहर कोई सामान्य शहर नहीं था। इस शहर में बड़े घर, चौड़ी सड़कें और बहुत सारे कुएं होने के प्रमाण मिलते हैं। अब ये जानकर और भी चौंक जाएंगे कि किस शहर में पानी और गंदगी निकालने के लिए नालियां बनाई गई थी। यहाँ के लोग स्वच्छता के मामले में इतनी जागरूक थे जितने शायद आज के लोग भी नहीं हैं। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि हजारों साल पुरानी इस सभ्यता को हर घर में बाथरूम और टॉयलेट हुआ करता था, और टॉयलेट भी ऐसा जैसा आज हम पश्चिम माध्यम टॉयलेट कहते हैं। मोन्जोदाड़ो का एक रहस्य ऐसा है जो आज तक कभी भी सुलझ नहीं पाया। वो ये है कि यहाँ से खुद
खुदाई में निकली चीज़ों पर कौन सी लिपि की बनावट है, ये विज्ञानी आज तक समझ नहीं पाए। अगर यहाँ की भाषा वैज्ञानिकों को समझ में आ जाए तो हजारों साल पुरानी कई राज सामने आ सकते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ी शिवलिंग पूल खोजा गया था जिसका आकार 900 स्क्वायर फीट था। इसे ग्रेट बाथ के नाम से भी बनाया गया था, जिसके तहत इसे सिंधु नदी का पानी भरा जाता था। दुनिया का सबसे मशहूर रोमन बाथ, जिसे काफ़ी पुराना ऐतिहासिक माना जाता है, हड़प्पा सभ्यता के 200 साल बाद बनाया गया था। मोहनजोदाड़ो में किसी भी मंदिर के कोई भी अवशेष नहीं मिले, लेकिन यहाँ मिले दिल पर 3 मुख्य वाला देवता की एक मूर्ति मिली, जिसके चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता और भैंसा हैं। और तो और देवियों की मूर्तियाँ भी मिली। इसका मतलब यह है कि यहाँ के लोग मूर्ति पूजा भी विश्वास करते थे। हैरान करने वाली बात यह है कि ये देवियों की मूर्ति के अलावा सिर्फ शिवलिंग मिला है। इतिहासकारों के अनुसार 5000 साल से भी ज़्यादा पुराना है। इस खुदाई में मिलने कुछ कंकालों के दांतों का निरीक्षण किया गया और चौंकाने वाली बात सामने आई कि वे लोग आज की तरह नकली दांत का भी इस्तेमाल करते थे। इसका मतलब ये हुआ कि हड़प्पा सभ्यता में चिकित्सा पद्धति भी काफ़ी हद तक विकसित थी। और 1999 में ये एक हैरान कर देने वाली खोज में शोधकर्ताओं की कई घंटों की मेहनत के बाद यहाँ के ज़मीन की मिट्टी में नीचे दबे उस वक्त की लिपि के कुछ अक्षर और चिन्ह भी मिले। जांच करने के बाद पता चला कि ये लकड़ी का एक बड़ा बोला हुआ करता था, जो इस शहर के मुख्य दरवाजे के ऊपर लगाया जाता था। लेकिन दुर्भाग्य से खोजकर्ता उनकी लिपि को समझ नहीं सकते। जिस दिन उनकी लिखावट समझ आएगी, उस दिन शायद मोहनजोदाड़ो का सबसे बड़ा राज सामने आएगा। इस सभ्यता के लोग इतने विकसित थे। इसका एक और उदाहरण यह है कि उस समय इन लोगों ने अपने शहर को बाढ़ के पानी से बचाने के लिए शहर के बाहर एक बड़े बांध का निर्माण किया था। और यह नहीं, इस बाढ़ के पानी को वो लोग छोटे छोटे टैंक्स में शहर के 400 और बनाए गए थे, उसमें जमा करते थे। इस पानी का इस्तेमाल पूरा शहर तो करता ही था, बल्कि पूरे साल भर लूँ तो के लिए भी इस पानी का इस्तेमाल करते थे। आज के समय में इस जगह के गांव में बारिश के मौसम में पूरा पानी भर जाता है, लेकिन आज से 4000 लोगों ने इसका हल निकाल। आज हमारे कुछ शहरों में गर्मी के मौसम में पानी की समस्या रहती है, और इसके बावजूद हम लोग बारिश के पानी को इकट्ठा करके इसका इस्तेमाल नहीं करते। मोहनजोदाड़ो में खोजकर्ताओं ने कुछ ऐसा स्ट्रक्चर की खोज की जिससे ये पता चला है कि यहाँ के लोग बारिश के पानी इकट्ठा करके उसका इस्तेमाल करते थे। यहाँ के लोग लोहे, तांबे, पीतल और लकड़ियों के आभूषण, हथियार और सोने कलाकृति बनाने में माहिर थे। ये भारी मात्रा में सिक्के मिले जो मिट्टी के तौर पर एक खास तरह के सांचे में बनाए गए थे। आज के सारे आधुनिक खिलौने भी खुदाई में ही मिले हैं, जो मिट्टी के बने थे। और तो और यहाँ के लोग शतरंज कैसे खेलते थे बड़े पैमाने पर होता था। उन दिनों कोई भी मुद्रण नहीं चलती थी, बल्कि चीज़ों की अदला बदली से व्यापार होता था। हड़प्पा सभ्यता के लोग समुंदर के रास्ते दूसरे देशों से भी व्यापार करते थे, और इसके सबूत मिले हैं। अबू धाबी में खोजकर्ताओं को एक कुआं मिला है, और उस कुएं में हड़प्पा सभ्यता से जुड़ी कुछ चीज़ें भी मिली हैं, जो दिखती है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग समुद्री मार्ग में 3500 किलोमीटर दूर तक का सफ़र तय करते थे। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ।
वैज्ञानिकों ने यहाँ मिली चीज़ों की कार्बन डेटिंग के बाद कुछ तथ्य सामने रखे और इनसे एक पता चला कि मौसम में आया बड़ा बदलाव इस सभ्यता की विलुप्त होने की बड़ी धीरे धीरे नदियों में अपनी राह बदल पानी भयंकर कमी हो गई। साथ ही खराब मानसून और इस सभ्यता के लोग कई मुसीबत लेकर आ गए और यहाँ के सभ्यता लिप्त हो गई। मोहनजोदड़ो सभ्यता थी जो अगर विलुप्त ना होती तो इंसान आज और भी तरक्की कर चुका होता। अगर आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें